हेलो दोस्तों। मैं राहुल शर्मा आईबीसी बड़ा बिजनेस जमशेदपुर ब्रांच से बात कर रहा हूँ। ये जो ग्रुप है इस पर कुछ सवाल कुछ पॉइंटर्स आए अभी, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि फ्री में हमें बिज़नेस करना है, लेकिन हमें फ्री में करना है। बिज़नेस आपको करना है, फ्री में करना है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, बिल्कुल आप करिए। लेकिन बिजनेस करने के लिए आप क्या बिजनेस करेंगे फ्री में? आप बिजनेस किस चीज़ का करेंगे? आपके पास कुछ होना चाहिए सेल करने के लिए, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ है कि इस बड़ा बिजनेस के मॉडल में ना आपको प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं सेल करने के लिए। कोई आपको उसके लिए कोई डिपॉजिट नहीं देना है, किसी प्रकार का कुछ भी स्टॉक मेंटेन नहीं करना है। आज के दिन में आप जा कर के एक पान का दुकान खोलोगे ना, नुक्कड़ पे जाके अगर आप पान का दुकान खोल रहे हो तो आपको लाख रुपए का निवेश होगा। कुछ नहीं, आप जाकर पता कर लो। ठीक है, लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, उस पर भी आप कमाओगे क्या? 1.5% 2%, इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं है। ठीक है, आप जाकर पता कर लो। दूसरी चीज़, आपको बिजनेस करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, आपको प्लेटफॉर्म बना के देने के लिए लिए जा रहे हैं जो भी पैसे। ठीक है, आपको कोई स्टॉक मेंटेन, ऐसा कहीं भी विवेक बिंद्रा सर नहीं कह रहे हैं कि आपको अगर कोर्सेज सेल करने हैं तो पहले आपको 10 कोर्स अपने पास स्टॉक में रखिए। आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस करने जाइए, आप अगर एक शोरूम खोलते हैं, आप एक ग्रॉसरी शॉप खोलते हैं, आपको प्रोडक्ट परचेज करके अपने स्टोर में रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसा कुछ भी मॉडल नहीं है यहाँ। आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्लेटफॉर्म दी जा रही है जिससे कि आप बिजनेस कर सके, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी पे करते उसके लिए पे करते, वो भी रिफंडेबल है। विवेक सर डंके की चोट पर कहते हैं कि आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं वो 100% मनी बैक गारंटी के साथ आता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। और अगर ये भी रिस्क, अरे मैं आपको अगर थोड़ी सी अपने कठोर लगेगा आप लोगों को सुनकर, लेकिन अगर इतने नॉलेजेबल लोग हमारे देश में होते तो आज के दिन आज देश हमारा इस स्टेज पर नहीं होता। ठीक है, हमारा युवा जो है ना, जा कर के मूवी देखने में पैसे खर्च कर रहा है। हमारे देश का युवा जो है लड़की के पीछे पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है, हमारे देश का युवा दारू पीने में पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन जहाँ उसको कुछ लर्निंग मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा, वहाँ उसको सब चीज़ फ्री में चाहिए। क्यों? स्कूल में तो पढ़ाई की है, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, क्यों नहीं बोलते हो फ्री में चाहिए भाई? हैं, सरकारी स्कूल में भेज दो, सब कुछ फ्री मिलेगा। हैं, फ्री का आपका फूड फॉर लाइफ चल ही रहा है फ्री में। इफ ये फ्री वाला लक्षण, ये फ्री वाला जब तक माइंडसेट रहेगा ना, सब कुछ फ्री में भी मिल जाएगा ना, फिर भी फ्री का आदत नहीं जाएगा। ठीक है, और कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट हम लोग कर ही सकते हैं कि सामने एक बंदा इतना एफर्ट लगा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, इतना टीम खड़ा कर रखा है। आपको अगर हर चीज़ फ्री में चाहिए ना, तो आपको फ्री में काम करना सीखना चाहिए। ठीक है, लोगों का माइंडसेट ही नहीं है। पहले अगर फ्री में काम करना आप सीख जाओ ना, तो आपको फ्री के लिए कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप कमा लोगे। ठीक है, इसलिए फ्री वाला माइंडसेट से बाहर निकलिए। और किसी भी चीज़ का एक वैल्यू, हर किसी का, मेरा खुद का समय, मैं जो 2 मिनट 3 मिनट भी दे रहा हूँ ना, इस समय का एक वैल्यू है, इसका एक कीमत है। ठीक है, उस कीमत को अगर किसी को उसका वैल्यू नहीं है तो मेरा खुद का, मैं पर्सनली मैं बहुत छोटा आईबीसी हूँ। ठीक है, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे समय का क्या वैल्यू है और मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो विवेक बिंद्रा तो विवेक बिंद्रा जी है, उनका समय का अलग ही कीमत है। तो कम से कम उस एफर्ट का हम लोगों को लाज रखना चाहिए और फ्री चिल्लाने के बजाय हम लोगों को कुछ अपने बुद्धि का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करके कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं, उस पर अगर हम लोग फोकस करें तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ जीवन में आप सफल हो जाएंगे।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेम माइंडसेट का है। और आप बड़ा बिजनेस में आके माइंडसेट को ही चेंज करते हैं, अपने माइंडसेट को बदलते हैं। आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि राजेंद्र सिंह रावत, भूपेंद्र साहू, केवल लखलानी, हमारे जमशेदपुर से शुभम राणा, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक समय आएगा, शुरुआत सबके लिए होता है। आपके लिए आज किसी लेवल से शुरुआत है, मेरे लिए आज इस लेवल, इस स्टेज से शुरुआत है, और बहुत लोगों के साथ बहुत दूसरे तरह से शुरुआत हुआ है। किन्हीं का बहुत नीचे से हुआ, किन्हीं का ऊपर से हुआ, लेकिन वो शुरुआत किए हैं और स्टेप लिए हैं, तो आज किसी न किसी लेवल पर वो पहुँचे हैं। तो ये आपके ऊपर डिसीज़न रह जाता है कि आप क्या डिसीज़न लेते हैं, या इंतज़ार करते हैं, या फ्री चिल्लाते रहते हैं। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। लोग, आज से मैं 5 साल 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं लोगों के मुंह से सुनता आ रहा था, महंगाई बढ़ रहा है, अरे बाप रे बाप, चीनी तो हम लेते थे 2 रुपये केजी, ठीक है। अरे क्या बेवकूफ़ी है ये कि आप 2 रुपये केजी होना है चीनी, हाँ, जो चीज़ नहीं होना है उसके पीछे क्यों पड़े रहेंगे। ये, लेकिन ये तो पता है कि हाँ, अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में 200 रुपये केजी तो होना है। अगर 200 रुपये केजी होना है, आपको पता है, हमें पता है, तो ये हम लोगों को प्रण लेना है, ये हम लोगों को प्रयास करना है कि हम कैसे इतने पैसे कमाएंगे कि 200 रुपये केजी चीनी हो जाता है तो भी मेरे घर पर चीनी आए। अगर हम इसके पीछे पड़ जाएंगे कि भैया 20 रुपया था, हम तो अपने बचपन में 20 रुपये किलो लेकर के आते थे चीनी, तो वो माइंडसेट फिर आप बचपन में ही रह जाओगे, और आपका बचपन अभी ख़त्म नहीं हुआ है मतलब। तो थोड़ा मैच्योर बनिए, चीज़ों का वैल्यू रखिए, किसी के एफर्ट, किसी के समय जो वो व्यक्ति दे रहा है उसका महत्व, उसके समय की कीमत को समझिए। और अगर आप डिसीज़न ले रहे हैं तो डिसीज़न को लीजिए। और मेरा ये वीडियो बनाकर किसी को ठेस पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, कुछ डिसीज़न लीजिए। तो मैं इस बात से इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं। और कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप चाहे तो मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि किसी के समय, उसके टाइम, उसके एफ़र्ट की कदर कीजिए, ठीक है। तभी आपके भी समय, आपके एफ़र्ट की लोग कदर करेंगे। थैंक यू।